दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर जो कहता हूँ जहाँ ना जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गांव की ओर। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजकीय चिकित्सालय बौराड़ी। इस बात का है कि तब लोग कम से कम 90 लोगों को रोजगार था, अब न रोजगार रहा और न फिलहाल मुझे उपचार दिख रहा है। मैं अंदर जाकर भी आपको हाल दिखाना चाहूँगा। फिलहाल आप ये बताइए कि वर्तमान विधायक से आपको क्या उम्मीद है? ऐसा अभी हमें विधायक साहब से पूरी उम्मीद है। उन्हें अब कहीं बाहर जा रखे हैं। कैसे अचानक उम्मीद कैसे आ गई है? ना है, उम्मीद है। अभी वही हमारे गार्जियन वही है ना। नहीं, अभी आप मुर्दाबाद कर ऐसा देखिए। हमारा सवाल ये है कि कहीं से कोई आश्वासन मिला है, नहीं मिला है? विधायक साहब आए थे, परसों आए थे, आ गए थे। क्या बोला? कुछ लगा कि ऐसी हो गया मामला? उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। फिर उन्होंने बोले मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे लगता है कि विधायक साहब को इस हॉस्पिटल के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि पीपी मोड में कैसे चल रहा, ये सरकार के हिसाब से कैसे चलेगा। में आप देखिए, अगर मैं आपको शुरू से दिखाना चाहूँ जिनकी गढ़वाल में बोला कि गाँव को सगा पर दिखे जा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ लगाई गई है। यानी कि व्यवस्था के नाम पे सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है वो अव्यवस्था है। अब हम बात करेंगे, पहले ये अस्पताल जो था पीपी मोड पे चल रहा था और अब इसे सरकारी कर दिया गया है। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि आखिर जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे अब वो कहाँ जाएंगे। इसी बात को लेकर आप देखिए, ये यहाँ पे कुछ कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि यहाँ पर हम लोगों को रोजगार दिया जाए। जब पीपी मोड पर चल रहा था तो छोटे से इलाज के लिए अगर कोई यहाँ पहुँचता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है सीधा जौली ग्रांट के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है एक रोजगार केंद्र बना हुआ था। अब अगर इसे उपचार केंद्र कहा जाए, यानी कि सरकार ने इसे अपने हाथ उसमें लिया है। अब सवाल इस बात का है कि अभी देखिए 7 तारीख से यहाँ पे शुरुआत हुई थी अस्पताल की। आप देखिए यहाँ पर एक गाड़ी किस तरह लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात से साफ पता लगता है कि अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ पर तैनात नहीं है, और है तो इतनी कम मात्रा में है कि वही स्ट्रक्चर ले जाएगा, वही डंडा दिखाएगा और वही गाड़ी हटवाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बैठे हुए इन युवाओं से, युवतियों से जो 5 साल से निरंतर यहाँ पर कार्यरत थे और आज इनके लिए जो है एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि अगर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। चलिए मैं अब एक बहन से पहले बात करता हूँ, इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे कार्यरत थे और क्या अब इनको आश्वासन दे दिया गया है, कितने उस दिन से ये दुखित हैं और क्या इनके साथ होने वाला है। जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं यहाँ जिला अस्पताल में पिछले 5 सालों से कार्यरत हूँ। और अचानक से पीपी मोड का इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने पीपी मोड से अस्पताल को हटा दिया, जिससे मैक्सिमम 150 से 200 लोग बेरोजगार हो चुके हैं पूरी तरह से। जिसमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनका पूरा रोजगार, जो रोजी रोटी जिसे कहते हैं, पूरी हॉस्पिटल से चल रही थी। उनके पास खाने तक को नहीं है, ऐसा कुछ इस तरह की पूरी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। और जिला प्रशासन या राज्य सरकार या किसी भी प्रकार का कोई भी सदस्य हमारी किसी तरह की कोई सूद नहीं ले रहा है। हमें पिछले 10 दिनों से हम यहाँ बैठ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ बैठ रहे हैं, पर कोई आके हमारी सूद नहीं ले रहा है। जब ये बात सामने आई थी कि इस अस्पताल को पीपी मोड से सरकारी किया जाएगा, आपको लिखित में कोई पत्र दे दिया गया था? नहीं, किसी प्रकार की कोई सूचना हमें नहीं दी गई है। अचानक से बस बोल दिया गया है कि आपकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आप देखिए, अगर हम एक तरफ बात करें तो पीपी मोड, अगर इसकी फुल फॉर्म में हम ना जाएं तो टीटी मोड, जैसा कि एक गाड़ी आती है हॉर्न बजाती है कि आपको तुरंत साइड होना है, हमें यहाँ से निकालना, वही स्थिति आज अस्पताल की हो चुकी है। जी बिल्कुल। बस क्या कहना, मतलब सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है हमें किसी तरह की कोई तसल्ली नहीं दी जा रही है कि आके कोई हमसे कहे कि हाँ तुम्हारे साथ हम हैं। कोई नहीं है, पूरी तरह से हम बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार से हमारी विनती है कि हमारे लिए सोचे सरकार, और हमारे जितने भी हैं सबके लिए थोड़ा रोजगार की व्यवस्था करे सरकार। वर्तमान में विधायक साहब से आप लोग कुछ बात रखी अपनी? कुछ जी, विधायक साहब से काफ़ी बार बात हो चुकी है, पर वो किसी तरह की भी कोई सूद नहीं ले रहे हैं। और अब वही है, अब क्या कहा जाए कैमरे के सामने कि वैसे तो वोट मांगने आते हैं हमारे घर में, हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ खड़े होने के लिए भी नहीं आ रहे हैं वो। और हम हैं तो उन्हीं की जनता, हमारे लिए तो वो बैठे हैं वहाँ जाके विधायक बने, पर हमारे लिए किसी तरह की कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। सर नमस्कार, आप क्या कहेंगे समस्या पर?
निश्चित तौर से राज्य सरकार द्वारा अचानक इन लोगों को बाहर कर देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप किसी भी कंपनी में आप देखेंगे तो एक्ट है, कम से कम उसका 3 महीने का पीरियड होता है उनको नोटिस देने का। इनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। और जो पूरे ज़िले के अंदर मैं बात करूं तो 206 लोग पूरे ज़िले से अलग अलग प्रकार से, चाहे वो होमगार्ड के रूप में हो, ड्राइवर के रूप में हो, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हो या नर्सिंग स्टाफ हो, सबको बाहर कर दिया गया है। और नेटरी जिला अस्पताल में लगभग 98 लोग बाहर कर दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे जो मातृशक्ति है, कई ऐसी मातृशक्तियाँ जो विधवाएँ हैं, कई ऐसे युवा हैं जो अपने 5 साल यहाँ पर ख़राब कर चुके हैं और अब उनकी उम्र इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो ना कहीं सरकारी नौकरी के लायक हैं और ना ही वो किसी प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं। जब इनको यहाँ ज्वाइनिंग कराई गई थी, इनको जो लेटर दिया गया जिस कंपनी की तरफ से लगी हुई थी यहाँ पे, उसमें क्या कुछ शर्तें थी या कुछ लिखा गया था कि हम आपको कब तक रखेंगे या कैसे निकालेंगे, कुछ शर्तें थी इसमें इस प्रकार की? निश्चित तौर से मैंने पहले भी कहा कि कोई भी कंपनी के एक्ट होता है, भारत सरकार का एक्ट है अनुच्छेद 1956 के नाम से, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हटाया जाएगा तो 3 महीने पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, इनको सीधा बाहर कर दिया गया। और मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, सीएमओ साहब से भी और राज्य सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों को पुरानी व्यवस्था में रखा जाए। नहीं अगर नहीं रखा जाता है तो शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन छेड़ देगी। एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको नहीं लगता है कि जिस कंपनी ने को रखा था, काम पे रखा था जॉली ग्रांट ने, क्या आप लोगों ने उनसे कोई बात करी, क्या उनसे बोला आपने कुछ? नहीं, अभी इस प्रकार की तो कोई वार्तालाप नहीं हुई है। और क्या जिस दिन आपको यहाँ से हटाया गया था, आप बोलेंगे? ये तो निश्चित तौर से तब के लोगों से पूछा जाना चाहिए था जब इन्होंने इस हॉस्पिटल को पीपी मोड पर रखा गया और 98 लोगों का भविष्य अधर में डाला गया। तब ये कहा गया था कि हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी नहीं है इसलिए पीपी मोड पे दिया जा रहा है। अब कौन सी हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो गई जो पीपी मोड को हटाकर इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है? सरकार की सोच किस प्रकार की, तब भी वही सरकार थी, आज भी वही सरकार है। कुल मिलाकर अगर बात करें, आप देखिए वही हाल हो गया जब टिहरी को यहाँ पानी में डुबोया गया था, जलमग्न हो गया था और टिहरी बसाया गया था। उसके बाद चिंता जगी कि कहाँ से पुल बनेगा और कहाँ से आवागमन होगा। आज वही स्थिति हो गई है। इस अस्पताल को पीपी मोड से हटाकर अब सरकारी कर तो दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे न जाने उपचार कब मिलेगा और कैसा मिलेगा और कब डॉक्टर्स आएंगे और ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर से ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं और आज इनके नम आंसू कई लोग रो पड़ते हैं कि जब इनके घर में आज रोटी दाने दाने के मोहताज है, क्योंकि इनकी जो तनख्वाह थी मात्र 10 और 15 हज़ार रुपये थी और आज किसी व्यक्ति के घर में 10-15 हज़ार रुपये महीना नहीं जाएगा। उसके बच्चे की फीस कहाँ से आएगी, उसके घर में दाना कहाँ से आएगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, ये एक सोचने विषय है। सरकार को चाहिए कि रोजगार दे, ना कि रोजगार छीनने का काम करे। आप लोगों को यहाँ पे कितनी तनख्वाह मिलती थी? सर 8.5 हज़ार रुपये। अगर पहली बात तो मुझे लगा 8.5 हज़ार में गुजारा होता नहीं है। अगर आज भी आपको 8.5 हज़ार रुपये मिलते हैं तो क्या आप लोग ज्वाइन करेंगे? सर अगर नई टिहरी के अंतर्गत हमें 8.5 हज़ार मिलती है तो हम ज्वाइन करेंगे। और अगर बाहर बेचते हैं तब जरा इसके हड़ताल दे। सर हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि 8.5 हज़ार में तो हमारा कुछ नहीं होगा। अगर सरकार ये कुछ ऐसा प्लान बना दे कि आप लोग हम हड़ताल बेरिस के भेजना, आपको तनख्वाह बढ़ाए 15-16 जो भी होगी, क्या आप जा पाएंगे? हाँ जी, अगर 15-16 तक देंगे तो हम जाएंगे। और यहाँ 8.5 भी मिलेंगे तब भी करोगी? हाँ जी, तब। जबकि मुझे लगता है आपको एक आवाज़ उस समय ये उठानी चाहिए थी कि हम 8.5 हज़ार में 5 साल तक कैसे गुजारा करें। चलिए रहा है। अब हम बात करेंगे सीधा श्रीमान राकेश राणा जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष। ऐसे बोलते नहीं, आपको बोलना पड़ेगा साहब जी। बोला आप पूछिए, क्या पूछिए? आपका क्या कहना है समझ राणा जी? देखिए, हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं, विगत 6 वर्षों से हम लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ एक वादा किया था कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आइए और प्रत्येक साल 2 लाख बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने की बात की और ये बहुत कमिटमेंट किया। कमिटमेंट का मतलब है कि जो मैनिफेस्टो था यहाँ तो उल्टे हो गया, उसमें मैनिफेस्टो में ये घोषणा करी। अब आएंगे हम इन नौजवानों पर। 5 वर्ष पूर्व जब पीपीपी मोड में ये जिला अस्पताल दिया गया, हमने तब भी इसका बहुत पूर्ण रूप से विरोध किया, पूर्ण रूप से। अच्छा। क्योंकि प्रदेश में जो पीपीपी मोड के जो रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। खैर, ये सब्जेक्ट दूसरा है। और यहाँ का टिहरी का जिला मुख्यालय का हो गया, आपका चमियाला का हो गया और देवप्रयाग का। जनपद के 3 अस्पताल पीपीपी मोड में जॉली ग्रांट को दिए गए।
उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार, तब चाहे सुरक्षा गार्ड हो, तब चाहे वार्ड बॉय हों या सुरक्षा कर्मी हों, सफाई कर्मी हैं और कुछ चालक, लगभग जिला चिकित्सालय में 100 के करीबन और पूरे जनपद में 200 के करीबन बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने का उन्होंने दिया। आज ये स्थिति आ गई कि अब उनका जब काम पूरा हो गया, कार्यकाल उनका पूरा हो गया, उनकी जो सेवा शर्तें थी वो खत्म हो गई और टिहरी जनपद के 200 बेरोजगार नौजवानों को सीधा बिना किसी बात के, बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी बात के उनको सीधा फ्री कर दिया गया और उनको उनके हवाले छोड़ दिया गया। कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि जो बेरोजगार नौजवान 8-10 हज़ार में अपने बच्चों को यहाँ पाल रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर हमारी महिला बहनें हैं, बेरोजगार नौजवान हैं। अब ये 5-6 साल का जो समय होता है किसी भी आदमी का, 20-22 साल के बाद का जो 5-7 साल का समय होता है, ये बहुत कीमती समय होता है। अब ये बहुत कीमती समय उनका चले गया और ये हाथी की तरह बन गए। जैसे हाथी को एक रस्से से बांधते हैं ना, कि हाथी को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, वो रस्से से बन जाता है, इसी तरह इनका भी हो गया। अब विडंबना इस बात की है कि आज समाधान के बहुत तरीके भी हैं। जिला प्रशासन को हो, स्वास्थ्य विभाग को, राज्य सरकार को, जो आउटसोर्स एजेंसियां हैं, युवा कल्याण विभाग में तो 9 साल तक युवा कल्याण विभाग का चेयरमैन रहा और तत्कालीन समय में लगभग 500-600 बेरोजगार नौजवानों को हमने पूरे जनपद में रोजगार देने का काम किया। उसके माध्यम से अभी जो एक शिक्षा विभाग में एक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, वहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से बात की जा सकती है। अभी जो स्वास्थ्य विभाग में जो आउटसोर्स एजेंसी है, उनके माध्यम से बात की जा सकती है। भाई जब पहले, यानी आज से 10 दिन पहले जब जिला चिकित्सालय पीपीपी मोड में चल रहा था और तब जिला चिकित्सालय बोराड़ी में 100 लोगों की जरूरत थी, 100 स्टाफ की जरूरत थी और तब तो चल रहा था और आज 100 बाहर कर दिया। आज कैसे चल पाएगा? वो तो दिख ही रहा है। आप देख सकते हैं साथियों, ये किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ पार्क की गई है, एम्बुलेंस ये खड़ी है। अचानक कोई अगर मरीज होकर आता है, एम्बुलेंस में आता है तो कहाँ खड़ी करेगा? सबसे पहले जो है वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी इन गाड़ी हटाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई कहीं पर भी मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको, तो ये आप देखिए कहीं पर भी स्ट्रक्चर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि यहीं से स्थिति पता लग रही है कि अभी से इसको सुचारू रूप से जो है उन्हें किया गया है। अब बात आती है, मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा, आराम से घुमा। ये देखिए यहाँ पर ये पार्किंग बन रही है। अब जैसे ही ये पार्किंग बन जाएगी, यहाँ से ये मजदूर चले जाएंगे और उसी तरह से आज यहाँ पर जो कर्मचारी थे वो भी अब यहाँ से मजबूर होकर कुछ दिन यहाँ बैठेंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो किसी तरह इनको अपना घर भी चलाना ही है। आप बोलो कुछ। अरे सीधे बैठा तुम काटना नहीं मरेगा। मैं अपना कर दूंगा। हाँ ठीक। नोट आ जाए, फोन करते हैं फोन। और चलिए हम चलते हैं एक और युवा नेता नोटाजी से। लेकिन आपसे आने से पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा। जब आदमी कहीं ये जो आज समस्या है, कहीं एक राजनीतिक मोड़ तो नहीं है कि अक्सर होता क्या है कि जो विरोधी पार्टी होते हैं वो तो सामने आ जाते हैं उस समय, लेकिन जैसे दोस्तों ने बात आती है चुनाव जीतने की, जब वो जीत जाता है तो वो मुँह छिपाता भागता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा इनके साथ में? तो फिलहाल हम तो कोई चुनाव लड़े नहीं, अभी ना जीते। अरे आप नहीं, मतलब और लोग भी तो होंगे यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि ठीक है, कोई जीत जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए, उसके बाद उसकी अपनी उसे बताया एडवांस में क्या समस्या है जी। लेकिन हम विपक्ष में हैं बिल्कुल, और विपक्ष का काम होता है जनता के साथ खड़ा होना, जनता की समस्याओं के साथ खड़ा होना और जनता की बात को रखना। तो हम अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा निभा रहे हैं और हमने इन लोगों से भी कहा है कि आप जहाँ पर जिस रूप में हमें बोलेंगे हम आपके साथ खड़े हैं और पूरी इस लड़ाई को पूरे तन्मयता से आपके साथ लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इनके साथ में? अगर ये कहते हैं इतना स्टाफ में चाहिए नहीं, और अगर एक सवाल और भी अगर नहीं चाहिए तो आज तक इतना स्टाफ क्यों रखा गया था? उस सवाल का जवाब भी आपने खुद ही दे दिया है। और लेकिन यह है कि सरकार पे बहुत माध्यम है। आप कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी को कर सकते हैं, आप तमाम विभागों में उपनल और पीआरडीआर इसके माध्यम से भी सरकार ने रखे हैं। और हॉस्पिटल तो ऐसी जगह है कि जहाँ हमेशा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जितना भी लगेगा वो कम ही होता है स्टाफ। तो आप यहाँ पर इनको आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रख सकते हैं और सारे लोग भाई अगर कुछ की व्यवस्था यहाँ हो सकती है, कुछ की अन्य जगह हो जाए, उस हिसाब से आप लोग सबको एडजस्ट कर सकते हैं। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति है कि सरकार की इच्छा शक्ति है कितनी रोजगार देने की। इच्छा शक्ति ऐसी बननी चाहिए, चुनाव जीतने की होती है, मतलब रातों रात जो है चुनाव जीते जाते हैं, उसी तरह से इनके लिए कुछ हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से जो है साम दाम दंड भेद पूरी मेहनत आदमी अपनी लगाता है चुनाव लड़ने के लिए, उसी तरीके से अगर ऐसी समस्याओं के लिए पूरी जी जान लगा देगा कोई नेता, तो मुझे लगता है हो जाएगा, फिर इतने दिनों तक इन्हें बैठने की जरूरत पड़ जाएगी। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए मैं बात करता हूँ आशा रावत जी, जो कि कांग्रेस की लीडर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आप इस पर?
नियुक्ति क्या गए हैं भाई, ऐसा है कि जो 5 साल पहले जो उन्होंने पीआर मोड दिया था ये हॉस्पिटल, तो उस समय भी हम लोगों ने विरोध तो किया था खैर इसका, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि पीपी मोड पे जो बहुत स्थिति थी अस्पतालों की वो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आज जब इनकी नियुक्ति हो गई है सभी लोगों की, तो हम नहीं चाहेंगे कि इनके जो रोजगार है उसको छीना जाए। लेकिन आज बेचारे जब बैठे हैं 5 साल इनका वेस्ट हो गया है। कोरोना काल में जब इतने की मतलब वहाँ का वो स्थिति हो रखी थी देश में, इन लोगों ने इतने मतलब उन लोगों का सहयोग किया और काफ़ी लोगों की मदद भी की है। जिस समय लोग मतलब कोई किसी को साथ देने को तैयार नहीं था, इन लोगों ने उस समय भी उन लोगों का सहयोग किया। तो आज ये स्थिति हो गई है कि अगर इन लोगों को हटाया जा रहा है तो वाकई बहुत दुखदायी स्थिति है। ये आपने बहुत सही बात बोली है कि कोरोना काल में इन लोगों ने बड़ी मदद की और इन्होंने जो बेहाल लोग थे उनका हाल चाल पूछा और आज इनके खुद ही बुरे हाल हो चुके हैं। ये सही बात है। उसमें जब उन्होंने मदद की तो आज हमारा भी अधिकार बैठता है कि हम इन लोगों की मदद करें, और इसके लिए हम पूरे जी जान से इनके साथ मतलब लगे हैं। और हम मांग करते हैं सरकार से और स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनसे भी मांग करते हैं कि इनको कहीं भी उपनल या संविदा के माध्यम से इनको कहीं भी नियुक्ति दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी इन्होंने लोगों ने कहा था कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये तो अपने स्थानीय लोग हैं, तो इनको कम से कम उनको इस बारे में तो सोचना ही चाहिए। और इसमें कई लोग ऐसे भी हैं बेचारे, जैसे मेरी बहन है पड़ोस में, तो इनका कोई मतलब ऐसा कोई सहारा नहीं है। वो मतलब इनका घर से मतलब किसी भी चीज़ का सहयोग नहीं है। बच्चे छोटे हैं, अभी कोई भी नौकरी पर नहीं है या कुछ भी इनका अपना मतलब आर्थिक मदद नहीं मिली है इनको। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि ऐसे लोग कई बहनें होंगी और भी बहनें होंगी या भाई होंगे उसमें जिनको कि मतलब कोई रोजगार का सहारा नहीं है, वो केवल इसी नौकरी पर डिपेंड थे। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों की मदद की जाए सरकार। अच्छा, आपको इस समय कितनी दिक्कत हो रही है? अचानक आपको जो नोटिस दिया जाता है कि आप लोग कल से मत आना, ये हायर एंड फायर आज खरीदा कल बेच दिया, जैसे गाड़ी का हॉर्न में जाते हट जाओ भाई आगे से, आप लोग हटा दिया गया, मक्खी की तरह दूर में तो मक्खी की तरह फेंक दिया गया। आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कैसे? हमारा तो कुछ सहारा नहीं है, वही सहारा था बस, उसी से हमारा गुजारा चलता था, इसी रोजगार से। तो अब करें क्या? हमारे तो उम्र भी नहीं है कहीं जाने की, कहीं अप्लाई करने की। हमें ये है सरकार से कि हमें यही एडजस्ट किसी चीज़ में कर दो। हम सिक्योरिटी में थी मैं। अच्छा, मैं चाह रही कि मुझे वार्ड 10 में किसी चीज़ में पर्याप्त मुझे काम करने की जरूरी है, काम करना, मुझे यही एडजस्ट कर दो कहीं भी। चलिए ज़्यादा ना बात करते, मैं सीधा समय बहनों से एक सवाल और करना चाहूँगा। अगर ये लोग आपकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो अगला कदम क्या होगा फिर? आप अगर सरकार हमारे लिए कोई किसी प्रकार का भी निर्णय नहीं लेगी तो हमें मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? देख अचानक पहली बात तो आपको 8,000 रुपये का आप गुजारा कैसे करते थे, अब वो भी नहीं रहा। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहाड़ों में अगर हमारे अपने घर के नज़दीक 8,000 मिलती थी तो हमारे लिए वो काफ़ी थी। लेकिन अब अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे लिए वो 8,000 हमारे किराए की भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं कि सरकार है हमें पहाड़ों में दे ताकि हमारा पलायन भी हो जाए। बोलते हैं सरकार की पहाड़ों से पलायन हो रहा है, इसी कारण सब पहाड़ों से पलायन हो रहा है कि जब हम अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके घर पे पड़े हुए है ही नहीं कमाने का साधन। यहाँ लगे हुए थे 8-9 हज़ार जो कुछ मिलती थी वो भी हमसे अब रोजी रोटी भी छीन ली गई सरकार ने। वही सरकार थी जिसने इसे पीपी मोड पे दिया, वही सरकार है जिसने पीपी मोड से इसे हटाया। अब हमारे पास कुछ साधन नहीं है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जितने भी कर्मचारी यहाँ से हटाए गए हैं आउटसोर्स के माध्यम से रखें, किसी चीज़ से रखें, इन्हीं कर्मचारियों को यहाँ दोबारा सेवाएं मतलब किसी तरह आपको एडजस्ट किया जाए। तो साथियों, ये है टिहरी जिला अस्पताल के हाल जो मैं आपको दिखा चुका हूँ और साफ शब्दों में कह भी चुका हूँ कि भी मोड बना टीटी मोड है, गाड़ी हॉर्न टी और सब हो जाओ गायब हो जाओ। अब सवाल इस बात का है कि तब लोग कम से कम 90 लोगों को रोजगार था, अब न रोजगार रहा और न फिलहाल मुझे उपचार दिख रहा है। मैं अंदर जाकर भी आपको हाल दिखाना चाहूँगा। फिलहाल आप ये बताइए कि वर्तमान विधायक से आपको क्या उम्मीद है? ऐसा अभी हमें विधायक साहब से पूरी उम्मीद है। उन्हें अब कहीं बाहर जा रखे हैं। कैसे अचानक उम्मीद कैसे आ गई है? ना है उम्मीद है, अभी वही हमारे गार्जियन वही है ना। नहीं, अभी आप मुर्दाबाद कर जैसे देखिए, हमारा सवाल ये है कि कहीं से कोई आश्वासन मिला है नहीं मिला है? विधायक साहब आए थे, परसों आए थे, आ गए थे, क्या बोला? कुछ लगा कि ऐसी हो गया मामला? उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की है, फिर उन्होंने बोले मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे लगता है कि विधायक साहब को इस हॉस्पिटल के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि पीपी मोड में कैसे चल रहा, ये सरकार के हिसाब से कैसे चलेगा। उन्हें शायद कहीं से वो गुमराह हुए हैं, उनको किसी ने गुमराह किया कि इसे अगर उसमें सरकारी उसमें देंगे
ताकि बढ़िया चलेगा। लेकिन जब विधायक साहब पहले इस हॉस्पिटल को वही लाए थे, वर्तमान विधायक अच्छा साहब। लाए हुए थे, सबसे पहले वही लाए थे जब 2002 में वही विधायक थे ना, वही लाए थे। तब वो कांग्रेस में थे, अब मैं नहीं अब फिर जानता, बीजेपी आए उन्होंने पीपी में दे दिया सुनो, जी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय वो लाए थे, उसके बाद 5 साल लगे इस हॉस्पिटल को रफ्तार बढ़ाने में। वो तो प्रैक्टिस चल रही थी कि कैसा होता है। आ गया था, लेकिन हमारे विधायक साहब यहाँ रहे नहीं, तब तक वो बाहर चले गए, दूसरे क्षेत्र में चले गए। फिर जब तक वो आए तब तक ये पीपी मोड में जा रखा था, तो उन्हें ये पता नहीं था कि पहले कैसे चल रहा था, पीपी मोड में कैसे चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सरकारी का इसको उसके अपने स्तर से सरकारी करने की कोशिश की, एक हुआ, तो उसके बाद उन्हें ये पता था कि जैसे पहले चला था ऐसे ही चलेगा। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अचानक पीपी मोड से आगे सरकारी मोड, ठीक, अचानक कैसा हुआ, किसकी देन है ये सर ये तो हमें पता नहीं किसकी देन है, पर है स्थानीय लोगों के थे। ये है बीजेपी पीपी मोड पे लाई थी, अब बीजेपी ने ही पीपी मोड से हटाया है। मतलब ये प्रैक्टिस जारी है, प्रैक्टिस जारी है अब ये सब कुछ बीजेपी का ही है और किसी का नहीं। लाने वाली भी वही है, देने वाली भी वही। अगर बीजेपी लाई तब तो सरकार बदली, कांग्रेस आ गई, तब तो हम कर सकते, चला बीजेपी लाई कांग्रेस दे दिया, वही सरकार लाने वाले वही सरकार देने वाली, इसमें क्या करें। मतलब वही हंसा रहे, वही रुला रहे, वही भगा रहे हैं। वही भगा रहे। अब आप ये बताइए कि जैसा कि इन बहनों ने कह दिया है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्या आप लोग इनका साथ दे पाएंगे? जाहिर सी बात है, जब आदमी को पीड़ा उठती है तो वो रोता भी है, चिल्लाता भी है, और उनका दर्द है तो इसलिए वो अपनी पीड़ा को उठा रहे हैं। और हमने तो पहले ही बोल दिया है कि वो जो भी अपने आंदोलन का जिस रूप में तय करेंगे, कि आंदोलन कर्मी अपनी रणनीति जैसे भी बनाएंगे, हम उनके साथ हर वक्त खड़े हैं और उनकी हक की लड़ाई के लिए हम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। ये आपका नाम भी मोनू भाई है और समस्या बहनों की है, तो राखी का तो आपको फर्ज भी निभाना ही पड़ेगा मोनू भाई। और हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन का तोहफा उनको इसी रूप में मिल जाए, बहनों को भी, भाई भी हैं यहाँ, चलिए अब मुझे लगता है कि कुछ इनका होगा। तो साथियों ये था तेरी अस्पताल का हाल। चलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन बहनों की, इन भाइयों की जो आवाज़ है हमारे आवाम तक पहुँचे और इनके लिए जो है कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले और इनको रोजगार मिले। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।